नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू धर्म और उपाय में। दोस्तों, हिंदू धर्म में घंटी का विशेष महत्व है। मंदिर के द्वार में बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं और वहीं घरों में छोटी छोटी घंटी होती है। किसी भी शुभ या मांगलिक काम के समय घंटी बजाना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घंटी बजाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर में रखी घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका जवाब ना में ही देंगे, परंतु ध्यान से देखें। आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अतः घर पर जो घंटी हम इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पूजा के समय घंटी बजाने के क्या फायदे होते हैं, और फिर इसके बाद हम जानेंगे घंटी बजाने के नियम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपके लिए तो बस यह एकमात्र बटन दबाना है, लेकिन हमारे लिए लाइक बहुत महत्व होता है। इसलिए छोटा सा प्रयास हमारे लिए कर दे, वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी पूजा के समय घंटी बजाता है उसकी देवताओं के समक्ष हाजिरी लग जाती है। इतना ही नहीं, मान्यता अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे सकारात्मक शक्तियों का प्रसार होता है तथा नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन होता है। घंटी की ध्वनि मनुष्य के मन को शांति प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी के आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटे की ध्वनि में ओंकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी प्रकार घंटी की भी पूजा की जानी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। जब भी घंटी बजाए तो घंटी बजाते समय किसी देवता का मंत्र व आरती अवश्य बोलनी चाहिए, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो। घंटा नाद करते समय कोई भी मंत्र जरूर बोलना चाहिए। तीसरी बात, आपने यह अक्सर महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। चौथी बात, अधिकतर लोग पूजा संपन्न करने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यहां भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान को जल अर्पण करते समय, नहलाते समय, भोग लगाते समय, निवेद अर्पण करते समय शंखनाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह और शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो, जो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने अपने घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका छोटा सा प्रयास हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।